अजय सर आज बच्चों को खास करके 6, 7, 8, 9 के बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्लास 5 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जो बेसिक चीज़ है आज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि एक उदाहरण पहले हम देते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हारे पिताजी भी घर में हैं, तुम्हारे बाबा जी भी घर में हैं, फिर उनके भी पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी रहे होंगे, और कभी कभी बात ऐसी चलती है कि हम लोग का पुराना घर कोई और था। ओके, पुराना घर कहीं और था, वहीं से हम लोग सब कोई निकले हैं। चाहे ऐसे समझो क्रिकेट का एकेडमी होता है, कोचिंग सेंटर होता है, और वहाँ से बहुत सारे जो है खिलाड़ी निकलते हैं जो आईपीएल भी खेलते हैं, जो देश के लिए भी खेलते हैं। तो एक जगह से सब देश से ही ना सब निकले। उसी तरह से अब ऐसा फिर एक उदाहरण बताते हैं। हम लोग के गांव में, हम लोग के शहर में पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दो तरह के हैं, लिटरेट और इलिटरेट। तो आप अगर पढ़े लिखे को कहें कि कुछ सामान को गिन दीजिए तो वो भी गिनेंगे। गिनने का उनका स्टाइल होगा 1 2 3 4 5 6 नहीं, एंड सो ऑन। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी कुछ रुपया दीजिएगा, कुछ सामान दीजिएगा, तो वो भी इजीली गिन लेंगे, और वैसे ही गिनेंगे जैसा पढ़ा लिखा लोग गिनेंगे। एक छोटा बच्चा जिनको लिखने नहीं आता है, आप उसको गिनती काउंटिंग जो है सिखाते हैं तो वो भी गिन लेता है। जो 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है लेकिन लिखने नहीं आता है, चॉकलेट तुम दोगे, आप देंगे तो समझ जाएगा कि कितना हमको दिए हैं, गिन के बता देगा। तो गिनती जो है किसी के नेचर में है। ये एक स्पेशल गिफ्ट हम लोग को मिला है। भगवान जी एक स्पेशल गिफ्ट दिए हैं जो इसके स्पेशल स्किल लोगों के पास है, जो पढ़े लिखे हों चाहे नहीं पढ़े लिखे हों। गिनती का एक स्किल है। और गिनती कैसे गिनते हैं तो लिखते हैं। गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे गिनती गिनते हैं। ओके, तो इस गिनती को ही, चूंकि ये क्या है अभी बताया कि नेचर में है, सबके नेचर में है। नेचर के मतलब में उसके भगवान जी स्पेशल एक गिफ्ट दिए हैं। जैसे आप पढ़ते हैं नेचुरल थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स जो भगवान दिए हुए हैं। जैसे हवा दिए हुए हैं भगवान, हम लोग को पानी दिए हुए हैं भगवान, हम लोग को सूरज की रोशनी दिए हुए हैं भगवान। तो बहुत सारे चीज़ जो भगवान दिए हैं उसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो ये भी लोगों को एक गिफ्ट मिला हुआ है भगवान के तरफ से कि आप पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों, गिनती को गिन सकते हैं। तो इसीलिए इसको नेचुरल, ठीक है। ये क्या है, सब नंबर है। नंबर अब नंबर आप पूछेंगे कि नंबर बताइए हमको कि नंबर क्या होता है। तो आप ये बताइए हमको, चाहे ऐसे सीखिए, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? ABC, उसके बाद XYZ। ओके, 26 होते हैं। और इसी 26 से कुछ भी बनाना है, एप्पल लिखना है तो इसी से लिखते हैं, एलिफेंट लिखना है तो इसी से लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यह सबसे एक स्मॉल यूनिट है। अब कोई पूछेगा कि लेटर क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटर। जैसे इंग्लिश का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटा कुछ होता नहीं है। उसी तरह से मैथ में सबसे छोटी इकाई को डिजिट बोलते हैं। मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं उस मैथ में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको डिजिट बोलते हैं। और डिजिट से ही हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं नंबर। लेकिन
10 जब लिखना है तो एक डिजिट जीरो का भी यूज किया जाता है, 100 लिखना है तो जीरो का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जीरो या तो पहले ही लगा देते हैं, तो आप गिनिए इसको, नोट हो तो पहले लिखे, और एक ये हो गया। तो देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब इससे यहीं से मैथ शुरू हुआ है। ओके, मैथ का शुरुआत यहीं से हुआ है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ इज कॉल्ड डिजिट। ओके, ठीक है, ईज लिखे हैं, आर कॉल्ड डिजिट्स लिख देंगे, ईज लिखे हैं इसलिए डिजिट लिखे हैं। देयर आर, कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 डिजिट्स इन ऑल, मतलब कुल मिला जुला कर 10 डिजिट होते हैं। और इसी डिजिट से हम लोग जो है क्या करते हैं, जो भी संख्याएं लिखनी होती है, जो भी नंबर्स, इफ यू वांट टू राइट एनी नंबर्स देन यू यूज दीज डिजिट्स। तो डिजिट क्या होता है आप समझ गए। डिजिट जो होते हैं मैथ की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। यहीं से मैथ शुरू होता है, और इसके बाद ये आ गया काउंटिंग नंबर। दूसरा जो है, जब भी मैथ पढ़ेंगे तो काउंटिंग नंबर पढ़ेंगे। ओके, काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख सकते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं द काउंटिंग नंबर्स, बहुत सारा है इसलिए नंबर्स, आर कॉल्ड, क्या बोले, नेचुरल, यहाँ लिख देंगे नंबर्स। यही है, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स, लिख देते हैं, नंबर ही लिखो, नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट, सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी चीज को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करके लिखना या पढ़ना, ये सिस्टम होता है। ओके, अब चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर नीचे वाले को, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो इसको बोले क्या, नेचुरल नंबर बोले इसको। ओके, अब इसमें नेचुरल नंबर में क्या है, 10 है। चलिए एक उदाहरण और बताते हैं, ठीक है। अभी आपको बोलेंगे कि आपके घर में अभी चाहे कोई ऐसा चीज़ का नाम ले, कितने हाथी आपके कैंपस में है, ऐसा अगर पूछ दें आपसे कितने हाथी हैं, तो खोजिएगा तो एक भी नहीं मिलेगा। हम पूछ दें कि कितने हेलीकॉप्टर आपके घर के अगल बगल में है, तो ये भी अगर खोजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो 0 काउंटिंग जो हुआ 1 से शुरू हुआ, लेकिन अगर इसको 0 से काउंटिंग शुरू कर दे, मतलब कोई चीज़ अगर कहीं, जैसे आपने बाजार गया, कोई सामान आपको खरीदनी थी लेकिन वहाँ नहीं खरीद पाए, तो आपने कितना सामान खरीदा, तो 1 2 3 थोड़े बोलिएगा, आप तो बोलिएगा 0 खरीदे, तो 0 छूट गया। इस नेचुरल नंबर में 0 छोड़ दिया गया। तो मैथमेटिशियन लोग क्या किए कि 0 को ऐड कर दिए फिर, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इसको जो है क्या बोले, डॉट 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 लगा दीजिए, नेचुरल, और ऊपर से नंबर जोड़ दीजिए, नंबर्स बोल लिख दीजिए, नंबर्स। यहाँ पर थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, नेचुरल नंबर्स, ये हो गया।
और इसमें ये नेचुरल नंबर का ही रूप है, लेकिन इसमें जीरो क्या लिखा हुआ जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया होल नंबर, पूरा हो गया। होल का मतलब पूरा हो गया। नेचुरल नंबर आधा अधूरा था, जीरो से जब शुरू गिनती गिनेंगे तो जो समान दिखाई देगा उसको तो गिन लेंगे, एक भी समान नहीं होगा तो उसको कैसे गिनेंगे, कहिएगा ना कि जीरो, तो जीरो छूटा हुआ है इसमें, तो इसलिए जीरो इसको लगा दिए तो ये पूरा हो गया। पूरा का अंग्रेजी होता है होल, इसलिए अब ये होल नंबर हो गया। तो इसको अब डिफिनीशन को रटना नहीं है। डिफिनीशन कैसे आप लिखिएगा, तो लिखिएगा नेचुरल नंबर विथ जीरो, ठीक है, नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऐसे when natural number started with zero, then the numbers are called whole numbers. Very easy. Okay. अब एक आपको मेथड बताते हैं। आप क्या कीजिए कि यहाँ जो शुरू है नेचुरल नंबर उसको गोला कीजिए, राउंड लगाइए, एक छोड़ छोड़ के। एक होता है कंजेक्यूटिव, कंजेक्यूटिव का मतलब कोई गैप नहीं, लगातार। और एक होता है एक एक गैप करके। आप जो है तीसरा चौथा पांचवा में जब भी नंबर लिखते थे तो 2 ठो गैप करके लिखिए, कहीं 5 ठो गैप, ऐसा पैटर्न को देखे हुए हैं। 5, 10, 15, तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑटोमेटिक 5, 10, 5 जोड़ जोड़ के आ रहा है तो 20 आएगा। तो ये पैटर्न अगर आप जानते हैं तो ये गैप पैटर्न हो गया, 5 का गैप लगा हुआ है इसमें। तो आपको एक गैप करके लगाना है, एक गैप करके। ओके ओके, तो ये क्या लिखे, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये हो गया। जो छूट गया उसको अब लिख दीजिए। अच्छा चलिए, ये कौन चीज का पहाड़ा हो गया, ये कौन चीज का टेबल हो गया, 2 का। और ये गुना करने के बाद आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो 2, 2 दूनी 4, 4 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, मतलब ये 2 के पहाड़ा में सब लिखा हुआ है। मतलब इस सब में 2 से भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। तो 2 से भाग लगने वाले को इवन बोलते हैं, इवन नंबर्स, बहुत सारा है इसलिए। और 2 से जिसमें भाग नहीं लगे, पूरा पूरा नहीं लगे, ओके, तो उसको ऑड नंबर्स। तो कहिएगा कि इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। द नंबर्स, ये कौन चीज है, नंबर्स, द नंबर्स, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाई, which is exactly divided by 2, पूरा पूरी 2 से भाग लग जाए। the numbers which are, ऐसे बोल देते हैं, exactly divided by 2 are called even numbers। not exactly लिख देंगे तो ये odd numbers हो जाएगा। तो आप 4 ठो लिख लिए, ठीक है। ये नेचुरल नंबर जो था इसी में से ये निकल गया, उसी से ये निकला और उसी से ये निकला, ठीक है। अब एक उदाहरण आपको देते हैं। आपको साइकिल से बाजार जाना है, तो साइकिल उठा के जाइएगा कि पैदल जाइएगा, साइकिल उठा के जाइएगा। तुमको पिताजी के साथ या आपको पिताजी के साथ मोटरसाइकिल से जाना है, तो जो हम रूल बोलेंगे, रूल क्या होता है, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो गवर्नमेंट, अभी जैसे गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाए हुए है, कहीं कहीं दुकान को जो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को खोलना है, टाइमिंग बना हुआ है 7 बजे से 3 बजे तक खोलना है, तो एक रूल बना हुआ है। तो रूल जो है ना, जो बोलते हैं वही रूल होता है। सरकार बोलेगी तो सरकार का रूल हो गया, हम बोलेंगे तो हमारी रूल हो गई। तो हम यहाँ बोले हैं एक जो है गैप करके लिखने के लिए, तो ये रूल हो गया, इस रूल पर इसको लिखे। ये 1 गैप के बाद अल्टरनेट नंबर को लिखा गया, चाहे पहले जगह से शुरू करेंगे तो 1, 3, 5, 7 आ जाएगा, दूसरे जगह से शुरू करेंगे तो 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। तो मेरा रूल क्या था,
मेरा रूल ये था कि अल्टरनेट नंबर को लिखना है, और किसको, तो नेचुरल नंबर के अल्टरनेट नंबर को लिखना है। ओके, अब रूल हम बदल देते हैं। रूल हमारा ये है कि ये जो लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 5, ये सब गोला हटा दिए, ठीक है। अब गोला हटाने के बाद अब इसको थोड़ा वॉच किया जाए, इसको। अब हम एक रूल बताते हैं, 1 को ढक दीजिए, 1 से मतलब नहीं रखिए, ठीक है। स्टार्टिंग वाला को ढक दीजिए 1 मिनट के लिए। अब आप दूसरे के पहाड़ा में, ठीक है, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि 2 के पहाड़ा में 2 आता है, दूसरे किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 3 के पहाड़ा में, 3 के टेबल में 3 आता है, दूसरे किसी के टेबल में 3 नहीं आता है। 4 जो है, 4 के तो टेबल में आता ही आता है, 4 1 जा 4, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसमें ये 1 से ज्यादा के टेबल में आ रहा है। 5, ये 5 जो है, 1 को मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। 5 जो है केवल 5 के टेबल में आता है, लेकिन 6 की जब बात करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 के टेबल में है। एक और आता है 3 2 जा 6, 3 के टेबल में आ गया। और 6 1 जा 6, ये 3 ठो टेबल में आ गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 संख्या से इसमें भाग लग जाएगा। 2 से भी 2 3 6, 3 से भी भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 6 से भी भाग लगेगा, 6 एकम 6। उसी तरह से आपको जिसमें भाग लगेगा, तो ये 6 में लग गया, 8 में लग गया, फिर 9 में भी लगता है 3 से, फिर 10 में लगेगा, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको भाग लगना जारी रहेगा। तो आप यहाँ देखिए, भाग लगने वाले को लिख दीजिए, चाहे पहले बिना भाग लगने वाले को लिखते हैं। तो ये 2 3 5 7, उसके बाद 11 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते 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 ये ऐसा जो नंबर हो जिसमें दूसरे किसी से भाग नहीं लगे, या भाग जब लगता है ना, एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे 8 लिखते हैं, ठीक है। 8 2 के पहाड़ा में 2 चौका 8, 4 के पहाड़ा में 4 दूनी 8, ओके। 8 के पहाड़ा में 8 एकम 8, मतलब ये 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में। तो देखिए, तो 2 से भाग लगेगा। गुना और भाग एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। तो 2 से जब गुना, 2 के गुना में ही आएगा, तो 2 से इसमें भाग भी लगेगा। देखिए, 8 में 2 से भाग लगेगा, 2 चौका 8 कट गया। 2 में 4 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8। 2 में 8 से भाग लगेगा। तो जिससे भाग लगता है उसको फैक्टर बोलते हैं, जिससे भाग लगता है उसको फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, इसमें भाग नहीं लगने वाला है, और भाग लगने वाला को यहाँ लिखते हैं। 4 6 8 9 10। तो भाग जिसमें नहीं लगे उसको प्राइम बोलते हैं, याद रखिए, प्राइम नंबर्स। और जिसमें भाग दूसरे से लगे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो अब आप बताइए, ये सब नंबर जो हमने लिखा इधर, नेचुरल, होल, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब कहाँ से निकला है? इसी नेचुरल नंबर से निकला है, इसी नेचुरल नंबर से निकला है। लेकिन हमारे बोलने के हिसाब से, जैसे अब तुम कहोगे कि दूध से, एक दूध से और एक चना, 2 आइटम ऐसा है, दूध और चना। दूध से बहुत सारी जितनी भी मिठाइयाँ तुम देखते हो दुकान में, सब दूध से ही बनते हैं, दूध से ही बनते हैं। तो आपको रसगुल्ला बनाना है तो उसके मेथड का यूज़ करना होगा, आपको पेड़ा बनाना है तो उसके मेथड को यूज़ करना होगा, आपको खोआ बनाना है तो उसका मेथड यूज़ करना होगा। अब तो हलवाई से पूछना पड़ेगा नहीं। उसी तरह से चना से ही बहुत सारा आइटम
लिट्टी बनता है तो चना से, सत्तू बनता है तो चना से, ठीक है। चना से जो है बहुत आइटम, अब आप घुगनी खाते हैं तो चना का यूज़ होता है, चना का दाल भी होता है, तो बहुत, चना का बेसन भी होता है, तो बहुत सारे आइटम एक चीज़ से बनेंगे। लेकिन जो सोचिएगा कि हमको ये बनाना है तब ना वैसा बनेगा, तो ये सिस्टम होता है, सिस्टम इसको बोलते हैं। ओके, तो ये नंबर को हम रूल, इसमें रूल एक नियम के आधार पर लिखते चले गए तो 6 तरह के नंबर आएगा, और इसी 6 को बेसिक जो है नंबर्स बोलते हैं। ओके, ये 6 जो है बेसिक नंबर हुए, और एक ही घर से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? तो नेचुरल नंबर से निकला हुआ है। ओके, समझ में आया? ओके, समझ में आया? अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब बच्चों नंबर के बारे में फिर लिखते हैं। मैंने आपको ये स्केच से लिख रहे हैं, जो खरीदते हैं उनको पता है कितना रुपया में मिला, लेकिन आप तो खरीदते नहीं हैं, आपसे पूछा जाएगा कितना रुपया में मिला। चलिए इसकी भी बात हटाइए, ये हो सकता है आप खरीदे होंगे। ये मेरा शर्ट है, ओके, कितने रुपये मीटर का कपड़ा है, ठीक है। आप तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं खरीदा हूँ इसलिए मुझे पता है। इसी तरह से कोई आइटम जो मार्केट में मिलता है, यह आपके घर में उपलब्ध है, उसका 2 वैल्यू होता है, एक जो है मालूम और दूसरा नहीं मालूम। जो खरीद के लाया उसको मालूम है, जो खरीद के नहीं लाया उसको नहीं मालूम है। तो नंबर जो है 2 तरह के होते हैं, 2 भाग में हम इसको बांट देते हैं। एक जो है अननोन, अननोन, दूसरा को नोन लिखते हैं। अननोन का मतलब हो गया जो मालूम नहीं, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, मालूम नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं मालूम। ऐसा मालूम का मतलब हो गया कि हमको पता है, पता है का मतलब 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, तो फिर काउंटिंग नंबर आ रहा है, और काउंटिंग नंबर से सब नंबर निकला है, इसलिए कोई भी नंबर यहाँ लिख देंगे, एनी नंबर, एनी नंबर ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। यहाँ कुछ नहीं लिखाएगा, अननोन है तो क्या लिखाएगा? कुछ नहीं लिखाएगा। लेकिन इसमें क्या किया मैथमेटिशियन लोग, क्या किया कि नहीं मालूम वाला को भी, जैसे होता क्या है कि तुम जैसा करोगे, सत्संगी लोग बताते हैं कि जो तुम करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा, ऐसा वो कहा जाता है। तो जो नहीं मालूम है, मैथमेटिशियन लोग भी वैसा ही उसका उत्तर दे दिए, ऐसा ही लिख दिया, अंग्रेजी का अक्षर लिख दिए, एक्स लिख दिए। तो एक्स लिख दिए तो बोलिए पता है कि एक्स मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है, ये पता है? नहीं ना। तो नहीं मालूम वाला को जो है क्या किया, एक्स, वाई से, जेड से लिख दिया। ये जो मालूम वाला को नेचुरल नंबर लिख देते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही सब नंबर निकला है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, एक हो गया अननोन, एक हो गया नोन, और इसमें जो है मैथमेटिक्स, देखिए कहीं 5 लिख दिए, जैसे ऐसा करते हैं, 10 रुपये का नोट, अगर 10 रुपये का एक रुपया दिखाते हैं तो आपको दिखाएंगे तो कितना बोलिएगा आप? 10। किसी और को दिखाएंगे तो कितना बोलेगा? 10। किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी व्यक्ति को आप ले जाके वो रुपया दिखाइएगा तो हमको लगता है वो 10 ही बोलेगा। तो फिक्स्ड हो गया उसका वैल्यू, कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए जो है मालूम वाला को कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? और नहीं मालूम वाला को, जो मालूम नहीं है, उसको बदलने वाला ही हो गया, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। एस जोड़ देंगे तो बहुत सारा, एस नहीं जोड़ेंगे तो एक की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है तो एक्स लिख दिए। अब क्या कीजिए, मालूम जो है, जैसे 10 रुपये की बात की है तो 10 मालूम हो गया। अब जो है एक आता है मैथ में, मैथ क्या होता है इसको हम सब समझे। व्हाट इज मैथ? कोई पूछ देगा व्हाट इज मैथ, मैथ क्या होता है, तो हम आपको बोलेंगे मैथ की सबसे छोटी इकाई तो जाने क्या होता है, अभी बोले मैथ की सबसे छोटी इकाई डिजिट होते हैं। तो 1 क्लास में, अब चलिए 1 क्लास में
1 क्लास में ऐसे मैडम मिस लिख देती थी। अब जोड़िए, इसको जोड़िए, तो 9 लिख दीजिएगा, ऐसे लिख के मैडम साइन कर देती थी। अगर इसको मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो गया आपका, ये सही हो गया। ओके, तो आप यहाँ क्या किए, जोड़ किए, घटाव किए। अच्छा, ऐसा मैडम पढ़ाई थी कि नहीं, बोलिए। ऐसे 5 4 जा, ऐसा ये पढ़ाई थी, 20 लिखिएगा। उसके बाद ये भी पढ़ाई थी, 1 क्लास की बात कर रहे हैं, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक की बात कर रहे हैं। 10 में चाहे ये 2 से भाग देना है 8 को, तो 2 चौका 8, ऐसा पढ़े थे। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 क्या हो गया, नेचुरल नंबर, 8 क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये 5 क्या होगा, नेचुरल नंबर, 4 क्या होगा, नेचुरल नंबर, इसके पहले लिखे वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के साथ आप क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है। फुटबॉल अगर आपको मिले तो क्या कीजिएगा, बोलिए। फुटबॉल अगर कोई दे दे तो आप क्या कीजिएगा, उसको पैर से किक मारिएगा। क्रिकेट खेलने जाते हो तो खेलने के पहले ही कोई बैट बाजने लगता है, कोई बॉल को फेंकने लगता है, कोई कैच करने लगता है, तो ये क्या करते हो, मतलब उसके साथ खेलते हो। तो जो चीज़ तुमको मिल गया, जो पसंद का चीज़ है, फील्ड में गए तो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, घर में रहोगे तो लूडो खेलोगे, तो लूडो खेलने के पहले वो टक 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 जो है, हम देखो 6 लाते हैं, ये 4 लाते हैं, ऐसा सोचते हो ना, करते हो ना। तो ऐसा जब सोचते हो तो वही सोच यहाँ करना है। तो मैथ क्या हुआ, तो मैथ में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, मतलब जो नंबर है पता, नंबर के साथ खेलते हैं। मैथ इज ए सब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं, मैथ इज ए सब्जेक्ट इन विच वी प्ले विथ नंबर्स। मैथ इज द सब्जेक्ट इन विच वी प्ले विथ द नंबर्स। अब प्ले का मतलब क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब हम जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं मैथ में। ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, जहाँ किया जाता है, मतलब 6ठा क्लास में, तीसरा में तो सब साथ पढ़े थे, 1 2 3 में तो सब जगह जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े थे पूरे किताब में, चाहे वो रुपया वाला जोड़ हो, चाहे वेट वाला जोड़ हो, सब जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े थे। ओके, तो शुरू में 1 2 3 में केवल हम जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े थे, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा, जैसे यहाँ क्या लिखे हैं, वेरिएबल एक्स लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, 10 लिखे हुए हैं। अब इस दोनों को जोड़ दो तो x + 10। अब इसका जोड़ भी बताएंगे कैसे वो करना है तुमको। इस दोनों को घटा लीजिए तो x - 10, दोनों को गुना कर लीजिए तो x × 10, दोनों को भाग कर लीजिए तो x / 10। हमने क्या किया, जोड़ घटाव गुना भाग किया। ठीक है। अभी बता रहे थे कि मैथ क्या है, तो मैथ में हम जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। और जब आगे क्लास में जाइएगा, 6ठा क्लास में, तो ज्योमेट्री भी पढ़ना पड़ता है, मतलब सब पार्ट मैथ का अलग अलग पार्ट हो जाता है। नहीं तो अब कोई पूछेगा कि ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री क्या होता है, तो उसमें ये यूज़ करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं, लाइन यूज़ करते हैं, रे यूज़ करते हैं, लाइन सेगमेंट यूज़ करते हैं, इसी के सहायता से सारा फिगर बन जाता है। ठीक है। तो कोई पूछेगा ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री एक मैथ का हिस्सा है, जिसमें ये पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से कोई पूछेगा कि अलजेब्रा क्या है, मैथ का अलजेब्रा क्या है, तो मैथ का एक हिस्सा है, अलजेब्रा जो है मैथ का एक हिस्सा है, जिसमें हम जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। अब संख्या कितने तरह की बताए, 2 तरह का, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा, ये तो होता नहीं है, जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, इसको भी बताएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा देखिएगा तो उसमें बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को जोड़ घटाव नहीं आता है अलजेब्रा का। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, तो हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, आप जो है शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आपको
आएगा, नहीं आएगा तो इसकी ये हम गारंटी लेते हैं कि मैथ आएगा ही आएगा। ठीक है, बस केवल वीडियो को देखिए। तो ये x + 10 लिख दिए, x - 10 लिख दिए, x × 10 लिख दिए। यहाँ पर केवल ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट जो होगा वो पहले लिखा जाता है, 10x इसको लिखा जाता है, इसको 10x लिखा जाता है। ओके, और ये x/10 इसको लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसको बदल के मतलब ऐसे लिख देंगे, ये x + 10 हो गया, ये x - 10 हो गया। तो ये क्या है, ये जो आया। अच्छा ये वो काम करते हैं, ऐसा करते हैं। एक जो है कुत्ता तो देखे हुए हैं, डॉग को अगर एक पत्थर मारेंगे अगर उसको लग जाएगा तो क्या करता है, वो रोने लगता है। छोटे बच्चा को अगर कोई मार देता है तो क्या करता है, रोने लगता है। तो किसी को रोता हुआ हंसता हुआ कैसे पहचानते हैं, उसके चेहरे से पहचानते हैं। चेहरा क्या करता है, एक्सप्रेशन, मतलब आपका भाव व्यक्त करता है। तो आप जोड़ने के बाद क्या देखें, x + 10, घटाने के बाद क्या देखें, x - 10। किसका जोड़ हो रहा है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जोड़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वेरिएबल और कांस्टेंट का घटाव हो रहा है। इतना नहीं समझ में आएगा तो बड़ा मुश्किल है। अब निश्चित रूप से समझ में तो आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जोड़ जो हमने किया, x + 10, x - 10, 10x और x/10, तो जोड़ घटाव गुना भाग किसका, वेरिएबल का। तो देखिए अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा के बारे में हम जानते हैं। अलजेब्रा इज ए पार्ट ऑफ मैथ का एक हिस्सा होता है। जैसे ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री क्या होता है, मेंसुरेशन क्या होता है, तुम्हारा ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, नहीं ये सब जानने के लिए जो पार्ट पढ़ेंगे उसके लिए थोड़ा सा अब उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अलजेब्रा क्या होता है, तो पार्ट ऑफ मैथ है, जिसमें हमने क्या किया, जोड़ घटाव गुना भाग किया। मतलब 1 2 3 में जब जोड़ घटाव गुना भाग जहाँ भी मैथ में पढ़िएगा तो वो अलजेब्रा होता है। तो अब तो नंबर दो तरह के हमने बताया कि एगो x जो मालूम नहीं है और ये 10 जो मालूम है। तो इस दोनों का जो कम्बिनेशन करेंगे, कम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो जोड़ से कर रहे हैं, घटाव से कर रहे हैं, गुना से कर रहे हैं, भाग से कर रहे हैं, ये कम्बिनेशन हुआ। तो जब कम्बिनेशन कीजिएगा, दिख रहा है द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। दोनों का जब कम्बिनेशन करेंगे तो जो आएगा, आपको जो चीज़ आपके सामने आएगा उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जोड़ किए तो 10x + 10 आ गया, घटाव कर दिए तो x - 10 आ गया, ये 10x आ गया, x/10 आ गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन मतलब जो दिखा, जोड़ने के बाद ये दिखा, घटाने के बाद ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मालूम वाला नहीं मालूम वाला। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर a ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, इसका जोड़ घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा, a + 5, घटाव करेंगे तो a - 5, गुना करेंगे तो 5a, भाग करेंगे तो a/5। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे संख्याओं को हम ले सकते हैं और उसका जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। इसको 1-2 बार देखिएगा, समझ में निश्चित रूप से आएगा। और अलजेब्रा को ये पार्ट 1 हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, नंबर सिस्टम का। इसके बाद पार्ट 2 बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।